देश भर में आज रोजे के बाद ईद उल फितर का त्यौहार मुस्लिम भाइयों के द्वारा बड़े ही प्रेम और भाईचारे के साथ मनाया गया। वहीं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की गई, जहां पर मुस्लिम भाइयों के द्वारा देश में अमन और चैन बनाए रखने के लिए नमाज अदा की गई। जिसके साथ ही मथुरा में आज अक्षय तृतीया के पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां की थी। ईद के मौके पर हिंदू भाइयों ने भी मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। जहां सभी एक साथ देश में अमन चैन बनाए रखने के लिए दुआ की, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों के स्थानीय नेताओं के साथ मथुरा के डीएम व एसएसपी ने भी ईद के मौके पर सभी मुस्लिम भाइयों को बधाई दी। नवनीत सिंह चहल डॉक्टर गौरव ग्रोवर का कहना है कि आज मथुरा में बड़ा ही पवित्र दिन है। अक्षय तृतीया पर्व पर ईद का पर्व मनाया जा रहा है। उनका कहना है कि मथुरा में ईद का पर्व एवं अक्षय तृतीया का पर्व प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मथुरा पूरी दुनिया में प्रेम भाईचारे के रूप में जानी जाती है। का त्यौहार आज जनपद मथुरा में बहुत ही शांतिपूर्वक माहौल में, बड़े प्रेम और सौहार्द के माहौल में मनाया गया। आज ही के दिन अक्षय तृतीया का भी त्यौहार यहाँ पर जनपद में मनाया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि साफ़ सफाई की समुचित व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की समुचित व्यवस्था के बीच में जो हमारे सभी भाई बहन हैं जनपद मथुरा के, उन्होंने ईद का त्यौहार भी और अक्षय तृतीया का दिवस भी बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में और आपसी प्रेम सौहार्द के माहौल में मनाया है। तो आप सभी लोगों के माध्यम से सभी जनपद वासियों को और सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से आज दुआ में और प्रार्थना में एक साथ जो हाथ उठे हैं, अमन और चैन के लिए सबने दुआ की है, प्रार्थना की है। मुझे पूरी आशा है कि यहाँ का जो हमारा सद्भाव है, यहाँ के नागरिकों का आपस में जो समन्वय है, आज के त्यौहार के दिन हमारी दुआ और प्रार्थना कबूल होगी। ईश्वर इस दिन हम सभी पर अपना रहमत बरसाएंगे और एक अच्छा माहौल जो मथुरा में बना हुआ है, जनता के सहयोग के साथ, प्रशासन को हमेशा जो सहयोग जनता का मिलता है वो इसी तरह से आगे मिलता रहेगा और एक अमन, चैन और प्रेम का जो संदेश हमेशा से इस नगरी से, इस धरती से, इस भूमि से गया है, वो हमेशा से इसी तरह से जाता रहेगा। मेरी तरफ से आपके माध्यम से हमारे पूरे नगरवासियों को, हमारे जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों के आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये त्यौहार इस देश में एकता का प्रतीक है। ये त्यौहार हमें संदेश देते हैं कि हम सब एक ही रब, एक ही ईश्वर, एक ही परमेश्वर, एक ही जगदेश्वर और एक ही अल्लाह के मानने वाले हैं। जिस चाँद को देखकर रमज़ान का पाक महीना शुरू होता है, जिस चाँद को देखकर ईद का त्यौहार मनाया जाता है, उसी चाँद को देखकर करवा चौथ भी मनाया जाता है और उसी चाँद को देखकर शरद पूर्णिमा भी मनाई जाती है। उसी चाँद की चांदनी में खीर को रखकर अमृत भी बनाया जाता है। ये सारे त्यौहार हमें संदेश देते हैं कि हम सब एक हैं। आज इस मुबारक मौके पर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से, उस परम पिता परमेश्वर जगदेश्वर से, कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में अमन और चैन कायम रहे, सुख सौहार्द बना रहे, हम सब आपस में इसी तरह मोहब्बत से रहें। आज ईद उल फितर का भी मौका है और अक्षय तृतीया का भी मौका है और पिछले 2 साल से जो कोरोना में नमाज़ पढ़ी जा रही थी, जो लोग घरों में नमाज़ पढ़ रहे थे, उस 2 साल के बाद आज बड़ा खुशी का माहौल है कि लोगों ने मस्जिदों में जाकर के ईद उल फितर की नमाज़ अदा की है और पूरे मुल्क में ये दुआ मांगी गई है कि हिंदू मुसलमानों के बीच अपना मोहब्बत और कायम रहे। और बड़ी ही सुकून शांति के साथ अपनी मथुरा शहर के अंदर ईद उल फितर की नमाज़ सुकून से अदा की गई और सारी मसाजिद में ही नमाज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई थी। जैसा शासन का आदेश था कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, तो सरकार के आदेश का पालन किया गया और सभी ने अपनी मस्जिदों के अंदर ही नमाज अदा की, रोड पे नमाज अदा नहीं की और नमाज के बाद अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआएं की। और यानी ईद उल फितर का पैगाम भी यही होता है कि भाईचारा मोहब्बत पैदा की जाए और अपने मुल्क के लिए दुआएँ की और यही दुआ है कि अल्लाह की बारगाह में अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हजरात रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, सबके अंदर दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा फरमाए। जैसा कि हम जानते हैं कि मथुरा की ज़मीन जिसका ताल्लुक़ श्री कृष्ण और रसकान से है और इनका प्रेम तमाम आलम इंसानियत को एक पैगाम देता है। आज हिंदुस्तान के पुरफितन माहौल में आज जिस तरह से इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है, ऐसे पुरफितन माहौल में हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान और बिलखुसूस मथुरा शहर
जो अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए अपनी पहचान रखता है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज दे रहा है, एक पैगाम दे रहा है कि आइए सब मिलकर इंसानियत की कद्र करें, इंसानी जज्बात को समझें और सभी खुशियों को मिलकर आपस में शेयर करें। देखिए, जो नमाज पहले सड़कों पर होती थी, अगर शरई एतबार से देखें तो सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, नमाज मस्जिद में होनी चाहिए। नमाज की जगह मस्जिद में है, इसलिए नमाज मस्जिद में होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस अल्लाह की इबादत करते हैं उसने हमें यह पैगाम भी दिया है कि इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो इंसान की कद्र करे, हुकूकुल इबाद जिसको कहते हैं कि एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो लिहाजा जो सड़कों पर नमाज नहीं हुई, बेहतर है मस्जिदों में नमाज हुई। इसका जो है हम इस्तकबाल करते हैं और आइंदा इस तरह के जो है ऐसी बातों पर अमल पैरा हो और किसी को जो है किसी की दिल आज़ारी ना हो। आज ईद उल फित्र का त्यौहार श्री कृष्ण रसखान की नगरी मथुरा में भी पूरे देश की तरह से यहाँ ईद की नमाज अदा हुई है। हम सारे ब्रजमंडल के सभी ब्रजवासियों को, अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। बड़े हर्षोल्लास के माहौल में बहुत शांतिप्रिय तरीके से आज ईद का त्यौहार यहाँ संपन्न हुआ है। सभी लोगों ने नमाज अदा की है। सब एक दूसरे को गले मिल करके ईद उल फित्र के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और इस नमाज में विशेष रूप से देश में अमन व सलामती के लिए, देश में भाईचारे के लिए, देश की तरक्की और बहबूदी के लिए, देश में उन्नति और तरक्की देश करे, ये सारी दुआएं भी आज की इस नमाज में की गई हैं। और कुल मिलाकर के बहुत हर्षोल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज का त्यौहार संपन्न हुआ है।